आलू प्याज की बड़ी कीमतों ने आम आदमी की जेब पर कैंची चला दी है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस मुखर हो गई है। महिला कांग्रेस ने आज कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से लोहर बाजार से होते हुए गले में आलू प्याज की माला पहनकर उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस मुखर हो गई है। महिला कांग्रेस ने आज कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से लोहर बाजार से होते हुए गले में आलू प्याज की माला पहनकर उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि आज महंगाई चरम पर पहुंच गई है, जिससे आम लोगों को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि आलू प्याज के अलावा तेल दालों के दाम आसमान छू रहे हैं। डबल इंजन की सरकार आज लोगों के लिए ट्रबल इंजन की सरकार बन गई है। गरीबों के हित की बात करने वाली मोदी सरकार ने महंगाई से गरीबों को ही खत्म कर दिया है। चंदेल ने कहा कि जब देश में आलू की कमी हो गई थी तो सरकार ने आलू बाहर क्यों निर्यात किया। सरकार ने आज देश में हर जरूरी चीज की कीमत 80 रुपए पहुंचा दी है, जिससे आज लोगों का जीना दुभर हो गया है। कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे मोदी सरकार मोदी तेरा राज 20 रुपए में एक प्याज। देखो मोदी तेरा राज। अरे ये महंगाई कौन मोदी चालू 20 रुपए का मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चरम सरकार होश में आओ, 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 होश में आओ। अरे प्याज भी महंगा, हाय हाय। आलू भी महंगे, हाय हाय। टमाटर भी महंगे। आलू की कीमत जो है पिछले 10 वर्षों में सबसे उच्चतम उनके दाम हुए हैं आलू के। तो कितनी शर्म की बात है, एक गरीब आदमी जो आलू और प्याज के साथ सूखी रोटी खाता था, इस भाजपा सरकार में आलू और प्याज और टमाटर जो कि गरीब से गरीब आदमी की भी खाद्यान्न में उसको शामिल किया जाता था, इन्होंने गरीबों को मारने का ही सबसे पहले बड़ा काम किया। और आप देख सकते हैं कि दालों के दाम इन्होंने बढ़ा दिए। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जब आपको पता है कि हमारे देश में आलू की कमी हो रही है, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, केंद्र सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ, तो आप लोगों ने आलू विदेशों में क्यों निर्यात किया? क्यों निर्यात किया? ये क्या पूंजीपतियों को आपने फायदा पहुंचाने के लिए किया? हमारे किसानों ने उत्तर प्रदेश में अपनी जो आलू की फसल थी वो अपने कोल्ड स्टोरेज में उन्होंने रखा था। किस लिए रखा था? ताकि जो उन्होंने मेहनत की है उसका उनको उचित दाम मिले। लेकिन ये सरकार ने अब क्या किया? ये मैं कहना चाहती हूँ, ये जो सरकार है कहते डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये ट्रबल इंजन की सरकार है। और ये सरकार यू टर्न लेती है। इन्होंने प्याज लहसुन आलू हर चीज के दाम, पेट्रोल डीजल सबके दाम बराबर कर दिए। सबके दाम बराबर कर दिए 80 से ऊपर। हर एक का दाम, चाहे आलू है, चाहे प्याज है, पेट्रोल है, डीजल है, हर चीज के दाम 80 से ऊपर कर दिए। ये क्या सरकार है? छात्र अभिभावक मंच ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निजी स्कूलों व संस्थानों को पूरी फीस वसूलने के लिए अधिकृत करने के निर्णय के खिलाफ शिक्षा निदेशालय का घेराव किया है। मंच ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए व निजी स्कूलों द्वारा छात्र व अभिभावकों की पूर्ण फीस वसूली में की जा रही मानसिक प्रताड़ना पर रोक लगाई जाए। छात्र अभिभावक मंच ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निजी स्कूलों व संस्थानों को पूरी फीस लेने के लिए अधिकृत करने के निर्णय के खिलाफ शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। मंच ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए और निजी स्कूलों द्वारा छात्रों व अभिभावकों की पूर्ण फीस वसूली में की जा रही मानसिक प्रताड़ना पर रोक लगाई जाए। अभिभावक मंच के सदस्य विवेक कश्यप ने कहा कि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 6 लाख छात्रों के 10 लाख अभिभावकों सहित कुल 16 लाख लोगों से निजी स्कूलों की पूर्ण फीस उगाही का पूर्ण बहिष्कार करने की अपील की है। उन्होंने पूर्ण फीस वसूली पर कैबिनेट के निर्णय को बेहद चौंकाने वाला, छात्र व अभिभावक विरोधी निर्णय बताया। इस निर्णय के आने के बाद निजी स्कूलों ने छात्रों और अभिभावकों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों व छात्रों की भारी लूट की जा रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि पूर्ण फीस वसूली के निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आज
तीन मुद्दे हैं जो आज जिनको लेकर हम आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने और चेतावनी यहाँ जो है प्रशासन को देने आए हैं। एक तो ये जो सरकार ने अपनी कैबिनेट के अंदर में एक निर्णय लिया है कि जो कोरोना काल में जो ट्यूशन फीस ली थी और उसके अलावा जो फीस बच गई थी उसको फरमान जो जारी किया है कि वो अब जो है प्राइवेट स्कूल ले सकेंगे। और सरकार ने हवाला दिया हाई कोर्ट का, लेकिन हाई कोर्ट का जो हमारी समझ के हिसाब से हाई कोर्ट ने ऐसा कोई निर्णय जो है नहीं लिया है। हाई कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि अब स्थिति जो थोड़ी सामान्य हो गई है, आप जो है आगे से जो है पूरी फीस ले सकते हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं ये जो निजी स्कूल है इनके साथ साठ गांठ के चलते, उनके दबाव के चलते लगातार जो इस फैसले को लागू करवाने में लगी हुई है। और जब कोई आदेश नहीं हुआ है उसके बावजूद अभी जो डायरेक्ट एजुकेशन है यहाँ से कोई नोटिफिकेशन उसकी जो नहीं निकली है, लेकिन उसके बावजूद जो निजी स्कूल है वो लगातार जो है पेरेंट्स को मैसेज कर रहे हैं, लगातार उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है पुरानी फीस भी दे। तो इन्हीं दो तीन मांगों को लेकर हम जो है आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन और चेतावनी यहाँ पर देने आए हैं कि समय रहते ये जो प्राइवेट स्कूल जो पेरेंट्स को तंग कर रहे हैं, अभिभावकों को तंग कर रहे हैं, अगर रोक नहीं लगाई, इनको पर एक्शन नहीं लिया तो आने वाले समय में, क्योंकि त्योहारों का सीजन है, त्योहारों के बाद जो है अगर शिक्षा मंत्री या दूसरे मंत्री का घेराव भी करना पड़ा तो छात्र अभिभावक का मंच जो है पीछे हटने वाला नहीं है। उपचार करने में अक्षम गरीब तबके के लोगों का उपचार सुनिश्चित हो सके और बीमार होने पर उपचार के दौरान लोग आर्थिक संकट के दौर से न गुजरे, इसके लिए केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना द्वारा गरीब तबके के लोगों के लिए जो सपना देखा वह धरातल पर उतरकर लोगों को नया जीवन दे रहा है। जीवन का ऐसा ही नया सवेरा मिला है सुरेश कुमार को। सुरेश जिला कुल्लू की आनी तहसील के रानीकोट गांव के रहने वाले हैं। 25 वर्षीय युवा सुरेश को जब फेफड़ों में ट्यूमर का पता चला तो ये उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। इसके पश्चात इलाज की चिंता सताने लगी, लेकिन आयुष्मान कार्ड ने उनकी इलाज की चिंता को दूर कर दिया। इसके पश्चात सुरेश के परिवार ने आयुष्मान कार्ड बनाया। मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू तहसील आनी गांव रानीकोट का रहने वाला हूं। मुझे लंग ट्यूमर हुआ था जिसका इलाज मैंने पीजीआई चंडीगढ़ से करवाया है। आयुष्मान योजना का जो मुझे पता अपनी पंचायत से चला और हमने आयुष्मान कार्ड बनाया जिसके तहत मेरा मुफ्त में सारा इलाज किया गया। लगभग 90,000 के आसपास इसमें खर्चा हुआ। मतलब मेरा इसमें कोई भी खर्च नहीं हुआ, जो मेरा पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाया गया है। जी, मैं सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनकी इस योजना मतलब बहुत ही अच्छी योजना, गरीबों के लिए एक उपहार के रूप में उन्होंने ये योजना चलाई है और इस योजना को वो आगे बहुत आगे जन जन गरीब आदमियों तक पहुँचाएँ। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का इस योजना का जन जन पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दत्तोपंत ठेंगड़ी अपनी आखिरी सांस तक असमानता को समाप्त करने के लिए प्रयासरत रहे। सद्भाव उनका विश्वास था और वे दूरदृष्टा थे। उसी से उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में संगठन बनाए और उनका देश काल स्थिति के अनुसार मार्गदर्शन किया। ये सब करते हुए उन्होंने असमानता को समाप्त करने के लिए योगदान दिया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय रविवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सभागार में दत्तोपंत ठेंगड़ी के जन्म शताब्दी समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ठेंगड़ी असाधारण व विलक्षण प्रतिभा के धनी, महापरिवर्तन के पुरोधा, मूलगामी भारतीयता के भाव व जीवन दर्शन के प्रस्तोता एवं समाज के प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन करने वाले, भारतीय दर्शन आधारित तीसरा मार्ग बताने वाले चिंतक व विचारक थे। उन्होंने कहा कि उनसे उनके व्यक्तिगत संबंध थे और विभिन्न विषयों पर उनसे गहन चर्चा होती थी। वे कहा करते थे, व्यक्ति कितना बड़ा अथवा श्रेष्ठ क्यों ना हो, हमारा प्रयास रहना चाहिए कि विचारधारा से उसे मजबूत बनाया जाना चाहिए और ये मजबूती संगठन से संभव है। संगठन में हमेशा निस्वार्थ सेवा भाव करने वालों को जोड़ा जाना चाहिए ताकि उनके योगदान से देश की उन्नति सुनिश्चित की जा सके। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की जन्म शताब्दी का ये समापन समारोह है। मुझे आदरणीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी अपने आखिरी सांस तक असमानता को समाप्त करने के लिए प्रयासरत रहे। सद्भाव उनका विश्वास था और वे दूरदृष्टि थे। उसी से उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में संगठन बनाए और उनका देश काल स्थिति के अनुसार मार्गदर्शन किया।
ये सब करते हुए उन्होंने असमानता को समाप्त करने के लिए योगदान दिया है। यह मेरा सौभाग्य है कि आज हम राष्ट्रवंशी कर्मयोगी महातपस्वी श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के जन्म शताब्दी के समापन समारोह के मौके पर उन्हें याद कर रहे हैं। श्री ठेंगड़ी जी असाधारण व विलक्षण प्रतिमा के धनी, परिवर्तन के पुरोधा, मूलगामी भारतीयता के भाव, जीवन दर्शन के प्रस्तुत एवं समाज के प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन करने वाले। 8 नवंबर को नोटबंदी के 4 साल पूरे हो गए हैं। कांग्रेस ने नोटबंदी को जनता के साथ विश्वासघात करार दिया है। इस दिन को कांग्रेस ने विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस ने नोटबंदी को सबसे बड़ा घोटाला बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि नोटबंदी के आज 4 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी की ये घोषणा परमाणु बम गिराने जैसा फैसला था। इससे पूर्व किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। तर्क दिया गया कि काला धन वापस आएगा, परंतु नोटबंदी से केवल देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गरीब आदमी लाइन में लगकर परेशान हुआ, जबकि काला धन नहीं आया और प्रधानमंत्री का नोटबंदी का फैसला गलत साबित हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 3 लाख करोड़ काला धन वापस आया, जबकि 10,000 करोड़ वापस आया और इससे अधिक नए नोट छापने में खर्च हुआ। उन्होंने कहा कि इस फैसले से अर्थव्यवस्था टूट गई है, देश की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। सत्ता कभी एक के पास नहीं रहती। कल को भारतीय जनता पार्टी की जब इस देश में सत्ता नहीं होगी और अगर इंक्वायरी की जाएगी, छानबीन होगी, तो आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैंडल नोटबंदी होगा। ये मैं विश्वास से कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ा स्कैंडल होगा कि किस तरह से सरकारी लूट हुई है, इसका खुलासा उस समय होगा। लेकिन आज देश की जनता को सावधान होने की जरूरत है। इस कोरोना काल में भी जब लोग मदद को तरस रहे हैं, आप अय्याशी कर रहे हैं। आप सारे उपक्रम जो कांग्रेस के समय बने, आप उनको बेच रहे हो। आप रेलवे स्टेशन बेच रहे हो, आप हवाई अड्डे बेच रहे हो, आप कंपनियां जो फायदे में चल रही उनको बेच रहे हो। और प्रधानमंत्री जी अमेरिका के राष्ट्रपति से बराबरी कर रहे हैं। लगभग 8,000 करोड़ से ज्यादा का जहाज खरीद रहे हैं। और आज के दिन को कांग्रेस पार्टी पूरे देश में विश्वासघात दिवस के रूप में मना रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने लोगों को प्रलोभन दिया था कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे जो विदेशों में हमारा पैसा जमा है। ऐसा कुछ हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरा आरोप है कि नोटबंदी से पूर्व देश में बड़े बड़े शहरों में भारतीय जनता पार्टी ने जमीनें खरीदी। उसके लिए पैसा कहाँ से आया? आप जानते हैं कि महंगाई चरम सीमा पे। पिछली बार आप में से हमारे कुछ साथियों ने कहा कि आप महंगाई को लेकर चुप हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, आप 2 दिन बाद देखिए। कल ही मंडी में हमने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। आप जानते हैं कि आज जो रोजमर्रा की चीजें कितनी महंगी होगी। आज मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, गरीब लोग पिस रहे हैं। किचन का खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब दालों के अगर मैं दाम बताना चाहूँ तो समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आज दालें आम आदमी की पहुँच से बाहर होती हैं। आलू प्याज के जो दाम है आसमान छू रहे। गैस महंगी हो गई है। यहाँ तक कि जो सरकारी डिपो है वहाँ भी बहुत ज़्यादा दाम बढ़े हैं। वहाँ भी दालें, तेल महंगा हुआ है। और ये बहुत बड़ा झटका उन परिवारों को है जो अपना साल का, जो महीने का राशन जो है डिपो में जाकर खरीदते हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि तुरंत जो बढ़े हुए दाम है वो वापस लें। और महंगाई को लेकर हमने फैसला किया है कि 12 तारीख को पूरे प्रदेश में
जिला मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी जो है प्रदर्शन करेगी। हिमाचल प्रदेश के 11 जिलों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन जनमंच कार्यक्रमों में 846 शिकायतें व मांग पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। कोविड महामारी के दृष्टिगत जनमंच के दौरान फेस मास्क के उपयोग व परस्पर दूरी के नियम तथा सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया गया। प्रशासन द्वारा जनमंच के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन किया गया। कोरोना संकट काल के बीच एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार का मुख्य कार्यक्रम जनमंच का आयोजन शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में बिलासपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चांदपुर में आयोजित 18वें जनमंच कार्यक्रम के दौरान प्रदेश योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश तधवाला मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जनमंच कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन ने स्कूल परिसर में कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए थर्मल स्क्रीनिंग व हैंड सैनिटाइजर के पुख्ता प्रबंध किए थे। योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश तवाला ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने एक बूटा बेटी के नाम योजना के तहत पौधा भी लगाया। जिसके बाद जनमंच की शुरुआत करते हुए उन्होंने मंच पर उपस्थित सभी अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों सहित आमजन को कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी आदेशों की पालना के लिए शपथ दिलाई। योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश तवाला ने जनता को संबोधित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में आपसी विवादों को छोड़कर संवाद को अपनाने और समाज सेवा से जुड़कर कार्य करने और कोरोना वायरस से बचने के लिए रोजाना योग करने की आमजन से अपील की है। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये विवाद की बजाय संवाद जो है वो होना चाहिए समाज, इसमें पंचायतों में, घर में, कहीं भी। और ये जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े आज इस समाज में आए, इस समाज से चले जाएंगे। ना को लेकर आया ना लेकर के जाएगा। आजकल जो है वो लड़कियां थोड़ा बहुत रोने धोने का काम करती भी हैं। लड़के जो वहां फेसबुक देखते हैं, डैडी के खाते में पैसे कितने। अरे भाई इकट्ठे करके रखेंगे तो दे विल एंजॉय आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट्स, खाएंगे, मौज करेंगे। तो इसलिए इस पुण्य के काम में भी हमारे एक नैतिक दायित्व बनता है। जिसके पास है वो अपनी नेक कमाई से कम 5-10% जो वो दान करे। में से भी कई लोगों ने दान दिया, मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं। अपनी नेक कमाई से उन्होंने भी इस बीमारी के लिए वो मुख्यमंत्री राहत कोष में जो है वो पैसे जो है वो जमा दिए हैं अपनी नेक कमाई में से। तो इस तरीके से मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये विवाद की बजाय संवाद जो है वो होना चाहिए समाज, इसमें पंचायतों में, घर में, कहीं भी। और ये जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े आज इस समाज में आए, इस समाज से चले जाएंगे। ना को लेकर आया ना लेकर के जाएगा। आजकल जो है वो लड़कियां थोड़ा बहुत रोने धोने का काम करती भी हैं। लड़के जो है फेसबुक देखते हैं, डैडी के खाते में पैसे कितने। अरे भाई इकट्ठे करके रखेंगे तो दे विल एंजॉय आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट्स, खाएंगे, मौज करेंगे। तो इसलिए इस पुण्य के काम में भी हमारे एक नैतिक दायित्व बनता है। जिसके पास है वो अपनी नेक कमाई से कम 5-10% जो वो दान करे। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला लाहौल स्पीति की बैठक जिला अध्यक्ष प्रताप कटोच की अध्यक्षता में रविवार को हुई। बैठक में संघ के संस्थापक व राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार नरेश ठाकुर व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक में नई पेंशन नीति की खामियों पर चर्चा की गई। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला लाहौल स्पीति की बैठक जिला अध्यक्ष प्रताप कटोच की अध्यक्षता में रविवार को हुई। बैठक में संघ के संस्थापक और राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार नरेश ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक में नई पेंशन नीति की खामियों पर चर्चा की गई और विभिन्न विभागों से आए हुए कर्मचारियों को 12 नवंबर की गेट मीटिंग तथा इसके साथ ही 24 नवंबर को प्रदेश भर में की जा रही पेन डाउन स्ट्राइक के बारे में अवगत करवाया गया। इसके साथ ही लाहौल स्पीति की जिला कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया, जिसमें मुकेश कुमार को महासचिव चुना गया तथा कर्मचारियों की मांग पर एक प्रचार प्रसार समिति का भी गठन किया गया, जो कि लाहौल स्पीति के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली की मुहिम के लिए जागरूक व प्रेरित भी करेंगे।
ताकि नई पेंशन स्कीम से हो रही कठिनाइयों से नए कर्मचारियों को अवगत करवाया जा सके। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने लाहौल स्पीति के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 12 नवंबर को सभी कर्मचारी अपने अपने कार्यस्थल पर, चाहे वे ऑफिस हो या पाठशाला, उसमें एक गेट मीटिंग करें। उन्होंने कहा कि यदि 12 नवंबर की गेट मीटिंग से भी सरकार नहीं जागती है तो आने वाली 24 नवंबर को प्रदेश भर में पैन डाउन स्ट्राइक की जाएगी, जिसमें हिमाचल प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारी भाग लेंगे, चाहे वे पुरानी पेंशन में हो या नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हो। इसके लिए न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ को भी सभी कर्मचारी संगठनों ने अपना समर्थन जारी किया है। न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉय एसोसिएशन जिला लाहौल स्पीति का अध्यक्ष, आज हमने यानी कि 8 नवंबर के दिन जिला स्तरीय कमेटी का एक बैठक रखा था, जिसकी अध्यक्षता हमारे न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉय एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर जी ने की। साथ में हमारे जो साथीगण आए थे, नरेश ठाकुर जी, जो हमारे यानी कि पैट्रन भी हैं न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉय एसोसिएशन के और फाउंडर मेंबर भी हैं और पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ में भरत शर्मा जी भी आए हैं आप, और हमारे कैशियर शशिपाल शर्मा जी आए हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। आज का बैठक यानी कि बहुत सफल रहा। संगठन को मजबूती देने के लिए आज हमने ये बैठक रखा। इसमें हमने ये निर्णय लिया कि संगठन को मजबूत करने के लिए यानी कि एक विस्तार कमेटी का यानी कि एक उप समिति का हम गठन करेंगे, और जिसकी अध्यक्षता हमारे साथी आनंद जी की अध्यक्षता में होंगे। आनंद जी के साथ 3 मेंबर्स अटैच किए गए, अमिता मैडम जी, रमेश जी और दिनेश लाल जी डीके। और साथ में यानी कि जो राज्य के लिए हमने एक डेलीगेट्स नॉमिनेट किया, उनमें हमने 2 लोगों का नाम प्रस्ताव नॉमिनेट किया। उनमें कि दिनेश लाल जी और रमेश जी हैं। एक बाद में स्पीति से चुन के भेजेंगे। तो आज का मुख्य एजेंडा यही था कि एक तो है कि आप लोगों के समक्ष संगठन को मजबूती देना और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर भी उपस्थित हैं। आइए जानते हैं उनसे कि एनपीएस जो अभी कर्मचारी संघ है उसकी क्या मूवमेंट चल रही है और अभी तक का जो स्टेटस है एनपीएस का कार्य का वो क्या है। नमस्कार। आज हम जिला लाहौल स्पीति की बैठक में भाग लेने के लिए जिला लाहौल स्पीति के केलांग में आए थे। हम लाहौल स्पीति के सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने बहुत गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया और जिला लाहौल स्पीति में संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ पर जो है बहुत सारे साथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और अपने विचार रखे किस तरह से हम जो है जिला लाहौल स्पीति में संगठन को मजबूत कर सकते हैं। शैनशिर को हिमाचल का सर्वोच्च इको टूरिज्म स्थल बनाने के लिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंतर्गत इंडो जर्मन परियोजना के तहत डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार लारजी से फिल्मांकन करके सैंज कस्बे से होते हुए शैनशिर के अनछुए प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को प्रमोट किया जाएगा। एप्पल न्यूज के लिए बंजार से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। पार्क द्वारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई जिसे शैनशिर व देवरीधार गाड़ा पार के गांव को भी लिया गया, जिसे नेशनल पार्क द्वारा टूरिज्म के बढ़ावे के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई, जिसे मनुऋषि मंदिर, खूबसूरत सेंज घाटी का शैनशिर में भी मंदिर का दृश्य भी लिया और जो मंदिर देखने आते हैं
वो मंदिर के बाहर ही दर्शन करके चले जा सकते हैं। और इस मंदिर में, मनुष्य मंदिर में, देवते के देश बिना कोई भी नहीं जा सकता है। और मैं चाहूँगा सभी घूमने आएंगे, जो कि मंदिर के बाहर ही माथा टेक कर वापस जा सकते हैं। जो वर्ल्ड मानचित्र में जो सेंज घाटी के जीवा रेंज, सेंज रेंज, वो तीर्थ रेंज नज़र आती है, जो प्रदेश में इस जिले को, वो बंजार कंजंसी को हर कोई जानता है, हर कोई फिदा होता है। और मैं चाहूँगा कि मनुऋषि मंदिर से तुंग गांव तक लगभग 280 पौड़ियाँ भी बनी हैं। और सेंज घाटी के बहुत सारे से पर्यटन के लिए, देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें। और शमशेर में पैराग्लाइडिंग भी कुछ साल पहले हुई थी। और मैं चाहूँगा सरकार व विभाग से जल्द ही शमशेर में पैराग्लाइडिंग चलाई जाए, और जो आने वाले टूरिस्ट उनको अपना आनंद लेने के लिए शमशेर घाटी के, वो शमशेर के बहुत सारी ऐसी जगह है जो देख सके हैं। और एक यहाँ का इतिहास एक और है, लालचंद प्रार्थी ने एक अपने किताब में ये लिखा है, खंडेदारा रखेड़ा। जो खंडेदारा खेड़ा वो सामने वाली मनुष्य मंदिर के सामने वाली पहाड़ी में नज़र आता है और बहुत शक्तिशाली जगह है। और मैं चाहूँगा जल्द ही सरकार व विभाग टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, ये इस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए कोई ऐसा प्लान बनाए जिसे लोग यहाँ देखने व सुनने आ सके। मैं तहे दिल से नेशनल पार्क अधिकारी व वन मंत्री व सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।